हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसमें कुछ शेड्यूल दिए गए हैं और जो कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये शेड्यूल, अगर ये शेड्यूल जिसको याद है तो उसे लगभग चीज़ें पता है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो फार्मासिस्ट का या ड्रग इंस्पेक्टर का, या फिर अगर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम है, तो ये सारे दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस शेड्यूल को समझेंगे और देखेंगे इसको किस तरह याद रखें कि ये लंबे समय तक याद रहे, कि इसके दोबारा भूलें ना। तो इन सारे शेड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पार्ट 1 एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इम्पोर्ट रेगुलेशन, जिसमें ए से लेकर ई तक के शेड्यूल के बारे में बात की गई है। और इन शेड्यूल को समझने के लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करेंगे। तो पहला वो शेड्यूल कौन सा है, और दूसरा हमारा उसका फोकस एरिया कौन सा है, और नेक्स्ट है हमारा उसका रेगुलेटरी सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो इन 3 तरीक़ों से हम अगर समझेंगे तो हमारी चीज़ जो फोकस एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फोकस एरिया याद रहेगा तो हमें वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है, शेड्यूल ए को हम एप्लीकेशन फॉर्म से याद रखेंगे, जिसमें अगर हम कोई फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उसमें उसके एप्लीकेशन में कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, उनका क्या प्रोफार्मा रहेगा, उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल बी में जब भी कोई नई ड्रग आती है तो उसकी जब टेस्टिंग होती है उस सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में, तो उसकी टेस्टिंग के लिए जो फ़ीस लगती है उसके बारे में इस शेड्यूल में बात की गई है। तो इस शेड्यूल बी को हम टेस्टिंग फ़ी के नाम से याद रखेंगे, बी और फ़ी। नेक्स्ट हमारा सी एंड C1, जिसमें बायोलॉजिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि इंजेक्टेबल्स। तो शेड्यूल सी में इंजेक्टेबल्स के बारे में बात की जाए, जैसे कि जो IM IV इंजेक्शन बनते हैं या फिर वैक्सीन्स। और C1 में हमारा नॉन इंजेक्टेबल स्पेशल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि रिस्टालिस अर्गोट और फिश लीवर ऑयल। फिर नेक्स्ट हमारा डी को हम ऐसे याद करेंगे कि डी मतलब एग्जम्पशन, यानी कि छूट। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिन्हें इंपोर्ट करने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगती है, यानी कि उन्हें छूट मिली है। तो ऐसी ड्रग के बारे में शेड्यूल डी में बात की गई है। नेक्स्ट है E1 में आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी, इन तीनों सिस्टम में जो पॉइजनस ड्रग आती हैं उनके बारे में शेड्यूल E1 में बात किया गया है। तो ये फर्स्ट पार्ट है ए से ई तक, इसमें ए यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, बी यानी कि टेस्टिंग फीस, C1 में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया गया है, डी में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिन्हें इंपोर्ट करने के लिए छूट मिली है, और E1 में आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी में कुछ पॉइजनस ड्रग्स हैं उनका बारे में बात की गई है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पार्ट टू का हमारा जो नाम है उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल। तो इसमें जो शेड्यूल पार्ट 2 में है उनमें जो भी शेड्यूल उनमें क्लिनिकल ट्रायल और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की गई है। तो हमारे फर्स्ट जो है F एंड FF, तो इसमें कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि F में ब्लड बैंक्स एंड कंपोनेंट्स, और FF में स्टैंडर्ड फॉर आई ऑप्थेल्मिक, यानी कि जो आई प्रिपरेशन होते हैं जैसे कि आई ड्रॉप्स वगैरह, उनके बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट में जी यानी कि मेडिकल सुपरविज़न। मेडिकल सुपरविज़न मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिन्हें मेडिकल सुपरविज़न के में यूज़ करना है, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर डॉक्टर की सलाह लिए उन दवाइयों का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है शेड्यूल एच, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि ऐसी मेडिसिन आती हैं जिन्हें आप बिना मेडिकल स्टोर से, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से आप नहीं खरीद सकते, जैसे कि एंटीबायोटिक्स कुछ हो गई। तो ऐसी मेडिसिन है जिन्हें आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट है शेड्यूल जे में इनक्योरेबल डिजीज़, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं
जिन्हें कोई भी ड्रग ये क्लेम नहीं कर सकती कि ये डिजीज़ पूरी तरह से ठीक हो सकती है उस दवाई से। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो हमारा जो शेड्यूल एफ है उसमें स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में बात किया गया है। शेड्यूल जी में मेडिकल सुपरविज़न, जो दवाई हमें मेडिकल डॉक्टर के सुपरविज़न में यूज़ करनी है। और शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यानी कि जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं आप बाई कर सकते। और शेड्यूल जे में इनक्यूरेबल डिजीज़ के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल एम। शेड्यूल एम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, अगर आप इंडिया में कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, उसके प्राइमिसेस, वेस्ट डिस्पोजल इक्विपमेंट और गाइडलाइंस जो भी दी गई हैं उसके बारे में शेड्यूल एम में बात की गई है। और एम के जो एम सब उसके एम के कुछ सब टाइप हैं, जैसे कि M1, M2, M3। तो इसमें M1 में कुछ स्पेशलाइज्ड GMP है, जैसे कि M1 में होम्योपैथिक से रिलेटेड है, M2 हमारा कॉस्मेटिक से रिलेटेड है और M3 जो है मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 3, ऑपरेशन एंड मार्केट रिक्वायरमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, क्योंकि इसमें जो हमारे रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं उनको एक मिनिमम फार्मेसी रन कराने के लिए मिनिमम क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है हमारा P1। तो शेड्यूल पी जो हमारा है उसमें लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के बारे में बात की गई है, उनकी एक्सपायरी डेट वगैरह के बारे में। और नेक्स्ट हमारा P1 है जो उसमें पैक साइज ऑफ ड्रग, तो इसको हम लाइफ एंड पैक साइज जो हमारा इसका फोकस एरिया है इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्यों को याद रखें कलर एंड डाइज से। कलर डाइज यानी कि पिगमेंटेड कलर कोल तार यूज़ इन कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन्स। जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कलरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो पिगमेंट उनसे डाइज यूज़ होते हैं उनके बारे में बात किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा R&R1, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि कॉन्डोम वगैरह के बारे में इसमें बात किए गए हैं। नेक्स्ट है U1 रिकॉर्ड, जिसमें हम रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसके मैन्युफैक्चरिंग, एनालिटिकल, रॉ मटेरियल रिकॉर्ड और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। फिर जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है वो शेड्यूल एक्स है, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स के बारे में बात की, जैसे कि साइकोट्रोपिक एंड हैबिट फॉर्मिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं, ओपिएड वगैरह, इन सब के बारे में बात की गई है। फिर वाई हमारा क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है, जिसमें इम्पोर्ट एंड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, जब न्यू ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल जो होता है उसके जो स्टेप्स होते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो ये सारे शेड्यूल हो गए। आपको अगर याद करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप सिर्फ शेड्यूल का नाम और उसके फोकस एरिया याद करिए, बाकी चीज़ें आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगी। या फिर अगर आप वीडियो को 2 या 3 बार देख लेते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा। तो ये कंप्लीट शेड्यूल के बारे में हमने बात कर ली है। अब वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।